चलिए आइए अब हम लोग पढ़ते हैं कम्युनिकेशन के बारे में, जिसको हिंदी में संप्रेषण कहते हैं। आप कम्युनिकेशन को इस तरह से समझ सकते हैं कि किसी से जब आप बात करते हैं तो वह कम्युनिकेशन हुआ, संप्रेषण हुआ। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूं, लेकिन आप मेरी आवाज को सिर्फ सुन पा रहे हैं, आप रिप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, तो ये वन वे कम्युनिकेशन है। जब आप किसी के साथ बात कर रहे होते हैं, सामने वाला कुछ बोलता है, आप सुनते हैं, समझते हैं और आप अपनी बात उसको बोलते हैं, तो ये टू वे कम्युनिकेशन होता है। बिजनेस में कम्युनिकेशन का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब तक आप बात नहीं करोगे तब तक आप लेन देन, जो कि व्यवसाय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, वो नहीं कर पाओगे। तो इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि कम्युनिकेशन क्या होता है, किस किस तरह का होता है और किस तरह से ये हमारे व्यवसाय में हमें सहायता करता है। कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ आइडियाज, ओपिनियंस, थॉट्स एंड इंफॉर्मेशन थ्रू स्पीच, राइटिंग, गेस्चर्स और सिंबल्स बिटवीन टू और मोर पर्सन। तो कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन में आप अपने विचार को, आपका जो ओपिनियन होता है, आपका सुझाव, आपके सोच को, थॉट, आप जो चीज जानते हो उसको किसी और को बताते हो। किसको? या तो ये दो लोगों के बीच होगा या दो से अधिक लोगों के बीच। क्या जरिया होता है? स्पीच, बोलकर, राइटिंग, लिखकर, गेस्चर्स, इशारों से, संकेतों से आप बताते हो। कम्युनिकेशन ऑलवेज कंटेन्स अ मैसेज विच इज ट्रांसमिटेड बिटवीन द पार्टीज। कम्युनिकेशन में क्या होता है? एक मैसेज होता है, एक मुद्दा होता है, एक बात होता है, जो आप किसके बीच में करते हो? पार्टीज। ये पार्टीज कौन है? जो लोग बात कर रहे हैं। जैसे मान लीजिए ए बी से बात कर रहा है, तो यहां पार्टी कौन हुआ? ए और बी। देयर आर मिनिमम of two parties involved in communication, one is sender and the other is receiver। जब हम लोग बात करेंगे, संप्रेषण जिसको कम्युनिकेशन कहते हैं, उसके लिए कम से कम दो लोग रहेंगे। पहला, मान लीजिए ए अगर कुछ बोल रहा है बी को, तो पहला हो गया ए सेंडर जो बात बोल रहा है, बी रिसीवर जो बात सुन रहा है। तो आप यहां ध्यान दीजिए, आप मेरी बातों को सुन रहे हैं, तो मैं कौन हूं? मैं हूं सेंडर। आप कौन है? आप है रिसीवर। द प्रोसेस ऑफ कम्युनिकेशन इज सेड टू बी कंप्लीट व्हेन द रिसीवर रिसीव्स द मैसेज एंड रेस्पॉन्स टू इट और एक्ट्स अकॉर्डिंग टू इट। अब हम लोग कैसे मानेंगे कि कोई कम्युनिकेशन कंप्लीट हुआ? जो सेंडर है उसका बात रिसीवर सुन रहा है और रिसीवर उसका रिप्लाई दे रहा है, या तो जो बात कहा गया है उसके अनुसार काम कर रहा हो। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। संप्रेषण दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित, सांकेतिक अथवा प्रतीकों के माध्यम से विचारों एवं सूचनाओं के प्रेषण की प्रक्रिया है। संप्रेषण में हमेशा कोई ना कोई संदेश होता है जिसे विभिन्न पक्षों को भेजा जाता है। संप्रेषण में कम से कम दो पक्ष होते हैं, एक संदेश भेजने वाला प्रेषक तथा दूसरा संदेश प्राप्तकर्ता प्रेषणी। संप्रेषण की प्रक्रिया उस समय पूरी मानी जाती है जबकि प्राप्तकर्ता को संदेश मिल जाता है तथा वह उसका प्रत्युत्तर देता है। प्रत्युत्तर मतलब उसका उत्तर देना, अथवा उसके अनुरूप आचरण करता है। अनुरूप का मतलब उसके जैसा, मतलब जो कहा गया है यहां पे वो काम वो अगर करेगा तो वो उसके अनुरूप है। चलिए आइए अब देखते हैं मीनिंग ऑफ कम्युनिकेशन। संप्रेषण का अर्थ: एवरी डे यू टॉक टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली, फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन वेरियस मैटर्स। आप हर रोज अपने परिवार के सदस्यों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ बहुत सारे मुद्दों पे बात करते हैं। यू रिसीव लेटर्स फ्रॉम योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स ऑन डिफरेंट ओकेजन। अलग अलग अवसरों पर आप अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से
आपको पत्र मिलता है। You also reply to their letters. आप उनके पत्रों का जवाब भी देते हैं। Sometimes to convey urgent message, you send telegrams or make telephone calls. कभी कभी जब आपका जो बात है, जो मैसेज है, वो बहुत अर्जेंट हो जाता है, आपको जल्दी करना है, तो आप या तो टेलीग्राम भेजते हैं या तो टेलीफोन कर लेते हैं। हालांकि अब टेलीग्राम का ज़माना गया, अब हम लोग सीधा मोबाइल से मैसेज कर देते हैं क्योंकि वो बहुत आसान तरीका है। इन दिस प्रोसेस यू आर एबल टू शेयर द इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। इस जरिए से आप क्या करते हैं, जो सूचना है वो दूसरों तक भेज सकते हैं। आइए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। आप अपने परिवार के सदस्यों, दोस्तों और संबंधियों से प्रतिदिन विभिन्न मुद्दों पर बातचीत करते हैं। आपको विभिन्न अवसरों पर अपने दोस्तों और संबंधियों से पत्र मिलते हैं और उनका उत्तर भी आप देते हैं। कई बार आप जल्दी में संदेश तार से भेजते हैं या टेलीफोन करते हैं। इस प्रक्रिया में आप दूसरे के साथ सूचना का आदान प्रदान करते हैं। सिमिलरली दे ऑल्सो शेयर देयर एक्सपीरियंसेस विथ यू। जिस तरह से आप उनके पत्रों का, उनके बातों का जवाब देते हैं, वो भी अपना अनुभव आपके साथ बांटते हैं। You must have observed that in an office, the officer rings a bell to call the attendant. People stop their vehicles at road crossing after looking at the red light of the traffic signal and then start moving after seeing the green light. आपने यह देखा होगा कि कार्यालय में चपरासी को बुलाने के लिए जो ऑफिसर होता है वो एक बेल दबाता है। वो सुन के जो ऑफिसर का चपरासी है वो आता है उसके पास। आप ये भी देखे होंगे कि जो लोग गाड़ियां चलाते हैं वो जब ट्रैफिक सिग्नल में देखते हैं कि लाल बत्ती जली है तो वो क्या करते हैं, अपना गाड़ी रोक देते हैं। साथ ही साथ जब वो देखते हैं कि हरी बत्ती हो गई है वो गाड़ी चलाना चालू कर देते हैं। इन अ स्कूल स्टूडेंट्स असेंबल फॉर प्रेयर आफ्टर हियरिंग द स्कूल बेल। स्कूल में जब स्कूल बेल होता है तो जो विद्यार्थी हैं वो इकट्ठा हो जाते हैं प्रेयर के लिए। थ्रू दीज मीन्स सम मैसेज इज कन्वेड एंड अंडरस्टूड इवन विदाउट स्पीकिंग और राइटिंग। अब यहाँ पे आप जितना देखें, बेल बजाना, ट्रैफिक सिग्नल का रेड लाइट होना, ग्रीन लाइट होना, स्कूल का बेल बजाना, इसमें कोई कुछ बोल नहीं रहा है, कोई कुछ लिख नहीं रहा है, फिर भी लोग समझ जा रहे हैं कि क्या करना है। All these activities of sharing or exchanging information, ideas and experiences between two or more person are known as communication. तो ये जितना आप देखें जहां पे आप किसी सूचना को लोगों तक बांट रहे हैं, उनसे लेन देन कर रहे हैं, अपने विचारों को, अपने अनुभव को कम से कम दो या उनसे अधिक लोगों के बीच में जब ये क्रिया होती है तो उसे कम्युनिकेशन या संप्रेषण कहते हैं। इसी प्रकार आपके जो रिश्तेदार हैं, दोस्त हैं, वे भी आपके खतों का, आपके बातों का जवाब देते हैं। आपने देखा होगा कि किसी कार्यालय में चपरासी को बुलाने के लिए अधिकारी घंटी बजाता है। लोग सड़क पर लाल बत्ती देखकर गाड़ी रोक देते हैं और बत्ती हरी होने के बाद चल पड़ते हैं। स्कूलों में घंटी बजने के बाद विद्यार्थी प्रार्थना के लिए इकट्ठा होते हैं। इन साधनों से बिना कुछ बोले या लिखे कुछ संदेश प्रेषित होते हैं और उन्हें समझा भी जाता है। दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचना, विचार और अनुभवों को इस तरह के आदान प्रदान को संप्रेषण कहते हैं। Communication may be defined as a process of sharing facts, ideas, opinions, thoughts and information through speech, writing, gesture और symbols between two or more person। ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तो संप्रेषण की परिभाषा इस तरह की जा सकती है, यह दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, सोच और सूचना का मौखिक, लिखित या संकेतों अथवा मुद्राओं के माध्यम से आदान प्रदान की प्रक्रिया है। The process of communication always contains messages which are to be transmitted between the parties. There are two parties to communication. One is sender who sends the message and the other is receiver who receives it. इस प्रक्रिया में दो पक्ष होते हैं, प्रेषक और प्राप्तकर्ता।
जो संदेश भेजता है उसे प्रेषक कहते हैं और जो संदेश प्राप्त करता है उसे प्राप्तकर्ता कहते हैं। Generally, the process of communication is said to be complete when the receiver understands the message and gives the feedback or response. आमतौर पर संप्रेषण को उस समय पूरा समझा जाता है जब प्राप्तकर्ता संदेश को समझ लेता है और फिर उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त करता है या उसका जवाब देता है। मतलब जो बात सुन रहा है वो उस बात को समझ ले और उस बात पर अपना फीडबैक या रिस्पॉन्स मतलब उत्तर दे। एट रोड क्रॉसिंग रेड लाइट ऑफ द ट्रैफिक सिग्नल सेंड्स द मैसेज टू स्टॉप द व्हीकल। सड़क के चौराहों पर लाल बत्ती वाहन चालक को संकेत देती है कि वह गाड़ी रोक दे। When people stop their vehicles by seeing the red light, it is the feedback or response. लोगों को लाल बत्ती देखकर रुक जाना लाल बत्ती देखने की प्रतिक्रिया है। This feedback may be in any form. यह प्रतिक्रिया किसी भी रूप में हो सकती है। Even while talking to your friend, nodding of the head is treated as a feedback. आप अपने दोस्त से बात करते समय अगर सिर हिलाते हैं तो इसे भी प्रति उत्तर समझा जाएगा। फीडबैक का मतलब प्रति उत्तर होता है। कहने का मतलब अगर आपसे कोई कुछ बोल रहा है और आप उसको रिप्लाई कर रहे हो तो जो रिप्लाई आप कर रहे हो वही आपका फीडबैक है। Thus, feedback becomes an essential element in the process of communication along with message, sender and receiver. इस प्रकार संदेश प्रेषक और प्राप्तकर्ता की तरह प्रति उत्तर भी संप्रेषण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण तत्व है। देखिए यहां पे सेंडर को प्रेषक कहते हैं और रिसीवर को प्राप्तकर्ता। Hence, communication process includes the following elements. संप्रेषण प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व सम्मिलित हैं। सबसे पहला कौन है? सेंडर, क्योंकि जब तक कोई मैसेज भेजेगा नहीं, कोई कुछ बोलेगा नहीं, तब तक कम्युनिकेशन चालू ही नहीं होगा। सेंडर, द पर्सन हु सेंड्स द मैसेज, ऑल्सो नोन एज द सोर्स। प्रेषक, वह व्यक्ति जो संदेश भेजता है, उसे स्रोत भी कहते हैं। रिसीवर, द पर्सन हु रिसीव्स द मैसेज। प्राप्तकर्ता, वह व्यक्ति जो संदेश प्राप्त करता है। मैसेज, सब्जेक्ट मैटर ऑफ कम्युनिकेशन, इट मे कंटेन फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स और थॉट्स। संदेश संप्रेषण की विषय वस्तु, इसमें तथ्य, विचार और भावनाएं हो सकती हैं। फीडबैक, जिसको प्रति उत्तर कहते हैं, इसको रिप्लाई भी कह सकते हैं। रिसीवर्स रिस्पॉन्स और रिएक्शन और रिप्लाई टू द मैसेज विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द सेंडर। फीडबैक प्रेषक द्वारा भेजे गए संदेश पर प्राप्तकर्ता की प्रतिक्रिया या जवाब को प्रति उत्तर कहते हैं। For sending the message to the receiver or getting the feedback from the receiver, we need a medium, which is called a medium or means of communication. It carries the message to the receiver and brings the feedback from the receiver. प्राप्तकर्ता को संदेश भेजने या उससे प्रति उत्तर या जवाब प्राप्त करने के लिए हमें एक माध्यम की आवश्यकता होती है, जिसे हम संप्रेषण का माध्यम या साधन कहते हैं। यह प्राप्तकर्ता तक संदेश पहुंचाता है और उसका प्रति उत्तर लेकर आता है।